स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल डेली बाइबल इन हिंदी में। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है पाप के संबंध में। क्या मनुष्य जन्म से पापी है? मरकुस 7:20 से लेकर 23 में वचन कहता है, और उसने कहा, आदमी के अंदर से जो आता है वह उसे भ्रष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य के दिल से बुरे विचार, परगमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, बदमाशी, धोखेबाजी, बुरी नज़र, ईश निंदा, घमंड और मूर्खता निकलते हैं। ये सब बुरी चीज़ें अंदर से आती हैं और मनुष्य को भ्रष्ट करती हैं। मनुष्य भटके हुए हैं और अपनी भ्रांतियों में जीते हैं। किसके उद्धार की आशा सबसे अधिक है? वह जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा पापी समझता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप अपने को बहुत अच्छा समझते हो या बहुत बुरा? सब लोग अपनी भ्रांतियों में जीते हैं। आप शायद उतने बुरे नहीं हो सकते जितना अपने को समझते हो, ना उतने अच्छे हो सकते हो जितना समझते हो। आप क्या समझते हो कि आस्था का जीवन कौन जिएगा? वे लोग जो अपने को अच्छा समझते हैं या वे जो बुरा समझते हैं? वे जो अपने को बुरा समझते हैं, उद्धार किसका होगा? उन लोगों का जिन्होंने बहुत अधिक पाप किए हैं, या उनका जिन्होंने थोड़े से पाप किए हैं? उन लोगों के उद्धार की आशा अधिक है जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, क्योंकि वे अपने को पापी मानते हैं। वे यीशु के द्वारा उनके लिए तैयार उद्धार को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। हम जब अपने को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम पापों का पुलिंदा हैं। आदमी क्या है? आदमी पाप कर्मिकों का बीज है। यशायाह 59 में कहा गया है कि आदमी के दिल में तमाम तरह की बुराइयां हैं, इसलिए आदमी पापों का पुलिंदा है। लेकिन यदि हम आदमी की परिभाषा पाप के पुलिंदे के रूप में करते हैं तो कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे। इसलिए पाप कर्मियों का बीज कहना सही परिभाषा होगी। अगर हम ईमानदारी से अपने को देखें तो हम पाएंगे कि हम सब दुष्ट हैं। जो अपने बारे में ईमानदार हैं वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो अपने को पाप का पुलिंदा समझते हैं। बहुत से मज़े से रहते हैं क्योंकि वे अपने को पापी नहीं मानते। क्योंकि हम दुष्ट हैं इसलिए हमने पापात्मा सभ्यता का निर्माण किया है। अगर इतने अधिक लोग अपने पापों से इनकार करने वाले ना होते तो वे पाप करते हुए लज्जित होते। लेकिन उनकी तरह से इतने अधिक लोग हैं कि उन्हें अपने पर शर्म नहीं आती है। लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती है, हर एक के अंदर अंतरात्मा है जो उन्हें ये बताती है यह शर्मनाक है। पाप करने के बाद आदम और हवा ने अपने को पेड़ों के बीच छिपा लिया था। आज अनेक पापी अपने को भ्रष्ट सभ्यता, पाप की संस्कृति के पीछे छिपा लेते हैं। वे ईश्वर के निर्णय से बचने के लिए अपने को दूसरे पापियों के बीच छिपा लेते हैं। लोग अपनी भ्रांतियों में भटकते हैं। वे अपने को दूसरों से पवित्र समझते हैं। वे गुस्से से चिल्लाते हैं, आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है? आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? कोई पुत्र अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वे समझते हैं कि वे ऐसा काम नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, आदमी की प्रवृत्ति को समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी असलियत जानना चाहते हैं तो हमें पहले अपना उद्धार करना होगा। इसमें बहुत समय लगता है और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें यह बात मरने तक पता नहीं चलती है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अपने आप को जानो। अपने को ना जानने वाला आदमी कैसे रहता है? वह अपने को छिपा कर रखता है। कभी कभी हम आदमी को देखते हैं और जान जाते हैं कि वह अपने को नहीं जानता। सुकरात ने कहा था कि अपने को जानो। अनेक लोग यह नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है। हत्या, चोरी, बदमाशी, धोखेबाजी, बुरी नज़र। दिल में तो उसके सांप का जहर भरा है और वह अच्छाई की बात करता है। ये इसलिए क्योंकि वह नहीं जानता कि वह जन्मजात पापी है। दुनिया में बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि अपने को कैसे देखें। वे अपने को धोखे में रखते हैं और सारा जीवन इसी धोखे में बिता देते हैं। वे अपने को नरक में डालते हैं। वे अपने भ्रमों के कारण
नरक में जाते हैं। लोग सारा जीवन पाप उगलते हैं। वे नरक में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वे अपने आप को नहीं जानते हैं। क्योंकि मार्क 7:20 और 23 अगर हम देखते हैं तो आदमी के अंदर से बुरे बुरे जो विचार हैं, परगमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, बदमाशी, धोखेबाजी, ये जन्म से ही हैं। भ्रूण बनने के दिन से ही ये सब बुरे विचार आदमी के दिल में भर जाते हैं। हम कल्पना करें कि आदमी का दिल शीशे का बना है और वो गंदे कीचड़ यानी पाप से लबालब भरा है। अगर आदमी आगे पीछे हटेगा तो क्या होगा? जाहिर है कि गंदा कीचड़ चारों तरफ बिखर जाएगा। जब वो यहाँ वहाँ जाएगा तो यह गंदगी सब जगह बिखरेगी। पाप के पुलिंदे हम ऐसे ही जीवन जीते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पाप बिखेरते हैं। हम अपना सारा जीवन पाप करेंगे क्योंकि हम पापों के पुलिंदे हैं। समस्या यह है कि हम यह महसूस नहीं करते कि हम पाप के पुलिंदे हैं। हम पाप का बीज हैं, हम पापों के पुलिंदे हैं और हमारे दिलों में पाप है। आदमी ऐसा ही है, पापों का पुलिंदा बाहर बिखरने के लिए तैयार है। आदमी का यह पाप जो है वह सोचता है कि वह मूल पापी नहीं है, बल्कि उसके आसपास के लोगों ने उसे वैसा बना दिया है और उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इसलिए जब वो पापाचार करता है तो वो समझता है कि उसे बस पाप धोकर साफ करने की ज़रूरत है। जब भी वो बाहर बिखेरते हैं तो वो बस उन्हें पोंछ कर भर देता है और अपने को समझाता है कि यह उसका कसूर नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें पोंछ दिया तो क्या वे दोबारा नहीं बिखरेंगे? हमें बार बार उन्हें पोंछते रहना होगा। जब गिलास पापों से भरा है तो वो बाहर छलकेगा ही। बाहर से पोंछने भर से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे अपनी नैतिकता से हम बाहरी पोंछना करते हैं, लेकिन जब तक पापों का गिलास पूरा भरा है तब तक कोई फ़ायदा कभी नहीं होगा। आदमी इतने अधिक पापों के साथ जन्मता है कि चाहे रास्ते में हम कितने भी पाप बिखेरते चलें, वो कभी खाली नहीं होगा। इस तरह हम सारा जीवन पाप करते रहते हैं। जब आदमी ये स्वीकार नहीं करता कि वह पापों का पुलिंदा है, तो वह अपने को छिपाता रहता है। पाप आदमी के दिल में है और बाहर से पोंछने से ख़त्म नहीं होंगे। बस थोड़ा गिराता है और उसे कपड़े से साफ़ करता है, फिर जब दोबारा गिराता है तो झाड़ने से, तौलिए से, ब्रश से साफ़ करता है। बस यही सोचता रहता है कि अगर वह एक बार और साफ़ कर दे तो वे साफ़ हो जाएंगे, लेकिन वे बार बार बिखरते हैं। ऐसा कितने दिन तक चल सकता है? ये तब तक चलता है जब तक वो मर नहीं जाता। मरने तक वो पाप कम करता चला जाता है। इसलिए हमें अपने उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करना होगा और उद्धार के लिए हमें अपने आप को जानना होगा। कौन आभारपूर्वक यीशु को पा सकता है? वे पापी जो मानते हैं कि उन्होंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं। हम ऐसे दो आदमियों को लें जो कीचड़ से भरे दो गिलासों की तरह हैं। दोनों गिलास पापों से भरे हैं। एक अपने को देखता है और कहता है, ओह मैं कितना पापी हूँ। फिर वो सब छोड़ ऐसे आदमी की तलाश करता है जो उसकी मदद कर सके। लेकिन दूसरा सोचता है कि वो बुरा नहीं है। वो अपने अंदर भरे पापों के ढेर को नहीं देख सकता और समझता है कि वो बुरा नहीं है। पूरा जीवन वो बाहर छलकते हुए को पहुँचता रहता है। वो कभी एक तरफ से पहुँचता है तो कभी दूसरी तरफ से, बार बार लगातार दूसरी तरफ पहुँचता हुआ। बहुत से ऐसे भी हैं जो सारा जीवन बहुत सावधानी से जीते हैं कि उनके दिलों में बैठे थोड़े से पाप बाहर न छलक जाएं। क्योंकि उनके दिलों में पाप हैं, इसलिए इससे कुछ भला नहीं होने वाला। सावधान रहने से वे स्वर्ग नहीं जा सकते। सावधान रहने से आप नरक के रास्ते पर जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, सावधान रहने से आप नरक में ही पहुंचते हैं। जब वे बहुत सावधान हैं तो उनके पाप शायद बहुत अधिक न छलकें, लेकिन वे हैं तो छिपे हुए पापी ही। आदमी के दिल में क्या है? पाप, अनैतिकता, हाँ, बुरे विचार, चोरी, अक्खड़ता। जब हम अपने को बिना सिखाए पाप और बदमाशी करते देखते हैं तो हम जानते हैं कि हम पापों के भंडार हैं।
जब हम जवान होते हैं तो यह उतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम स्कूल, कॉलेज और आगे जाते हैं, हमें महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर पाप भरे हैं, ठीक, और उन्हें छिपाना असंभव हो जाता है। हम उन्हें बाहर छलकाते रहते हैं, तब हम पछताते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम में से हर एक पाप का ढेर लेकर पैदा हुआ है। केवल सावधान रहने से हम साफ नहीं हो सकते। पूरी तरह अपना उद्धार करने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम पापों का ढेर लेकर पैदा हुए हैं। केवल वे ही पापी बच सकते हैं जो यीशु के द्वारा उद्धार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि मैंने अधिक बुरा नहीं किया, मैंने अधिक पाप नहीं किए, और नहीं मानते कि यीशु ने उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया है, वे निश्चय ही नरक में जाएंगे। हमें यह जानना होगा कि हमारे अंदर पापों का ढेर है, हम सब इसके साथ पैदा हुए हैं। अगर तुम समझते हो कि मैंने पाप तो बहुत किए हैं, थोड़े पापों के कारण मेरा उद्धार हो सकता है, तो क्या फिर बाद में पाप करने के लिए आप स्वतंत्र होंगे? कभी नहीं। उद्धार उसी का हो सकता है जो जानता है कि वो पापों का भंडार है और मानता है कि यीशु ने उसके पापों को जॉर्डन नदी में धर्म शिक्षा देकर अपने ऊपर लिया और सलीब पर उन्हें विसर्जित किया। हमारा उद्धार हो या ना हो, लेकिन हम सब एक भ्रम में जीते हैं। हम पापों के भंडार हैं, ऐसे हैं हम। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब हम यह माने कि यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। सवाल ये भी उठता है, ईश्वर ने उनका उद्धार नहीं किया जो थोड़े से पापी थे। ईश्वर ने उनका उद्धार नहीं किया जो थोड़े से पापी थे। ईश्वर उनकी तरफ देखता भी नहीं जो कहते हैं कि ईश्वर हमने बस इतने से ही पाप किए हैं। वह उनकी ओर देखता है जो कहते हैं, ईश्वर मैं पापों का भंडार हूँ, मैं नरक में जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पूरे पापी वही जो कहते हैं, हे ईश्वर मैं तभी बच सकता हूँ जब आप मुझे बचाएंगे। मैं पश्चाताप की प्रार्थना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिर पाप करूँगा, कृपया करके मुझे बचाओ। ईश्वर ने उन्हें ही बचाता है जो पूरी तरह उस पर निर्भर हैं। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना हमें पापों से मुक्त नहीं कर सकती। हे ईश्वर मुझ पर दया करो और मुझे पापों से बचाओ। जो इस तरह प्रार्थना करते हैं वे बच जाएंगे। वे ईश्वर द्वारा उद्धार में विश्वास करते हैं। धर्म दीक्षक जॉन द्वारा यीशु की धर्म शिक्षा में विश्वास करते हैं, वे बचा लिए जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।